गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को डिस्कस करेंगे हम स्टूडेंट्स। इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका है कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है एंड व्हाई इट इज़ इट इसेंशियल, ये क्यों ज़रूरी है। इतने सारे एलिमेंट इन प्रेजेंट टाइम 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, तो इनको क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है और ये क्यों ज़रूरी है। तो क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है बच्चों की, सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए एलिमेंट्स की, उनके एटॉमिक मास या उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनकी सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्या है क्लासिफिकेशन? बेसिकली ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट। बेसिकली ग्रुप किया गया है एलिमेंट को, सॉर्ट किया गया है उन्हें, एक उनकी डिफरेंसेस और उनकी सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप और ग्रुपिंग की गई है, सॉर्टिंग की गई है एलिमेंट्स की। ये क्या करती है? इट्स मेक्स देयर स्टडी मच ईजी, जिससे उनकी स्टडी हम इजीली कर सकते हैं। क्या है क्लासिफिकेशन? बेसिकली ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, इट्स मेक देयर स्टडी मच ईजी। उनकी स्टडी को ईजी करने के लिए, उनकी स्टडी हम ईजीली कर सकें, इसलिए उनको ग्रुपिंग की गई है और उनको सॉर्ट किया हुआ है, अलग किया गया है एलिमेंट्स को, किसके अकॉर्डिंग? उनकी सिमिलरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग। तो ये टाइम टू टाइम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया। तो मोस्टली जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का, वो ये 4 साइंटिस्ट हैं। ये फर्स्ट है डॉबेरिनियर ट्रेड्स, 1829 में दिया इन्होंने। सेकंड था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, 1864 में न्यूलैंड ने अपना एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अपना क्या दिया? क्लासिफिकेशन दिया। जो डॉबेरिनियर्स ट्रेड्स थे, ट्रेड्स का मतलब यहाँ बच्चों 3 से है, और इन्होंने 1829 में 3 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। न्यूलैंड ने 8 एलिमेंट्स को 1864 में उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही उनको सॉर्ट किया, उनको ग्रुपिंग की। फिर है थर्ड मेंडलीव लॉ, जो 1869 में मेंडलीव जो थे, मेंडलीव जो साइंटिस्ट हुए 1869 में, उन्होंने भी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किसको? एलिमेंट्स की ग्रुपिंग और सॉर्टिंग की। और उसके बाद जो डीमेरिट्स थी और जो मेंडलीव के लॉ में जो डीमेरिट्स थी, उसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में 1913 में इसको ग्रुपिंग की गई एलिमेंट्स की और सॉर्टिंग की गई। जो आज फर्स्ट डॉबेरिनियर ट्रेड्स के बारे में स्टडी करेंगे। डॉबेरिनियर जो ट्रेड्स थे, ये जो साइंटिस्ट थे, ट्रेड्स का मतलब यहाँ 3 हैं, 3 से मतलब यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, 3 एलिमेंट्स इन्होंने लिए। इस टाइम 1829 में लेस देन 33 एलिमेंट्स वर नोन। उस टाइम ओनली 33, इन प्रेजेंट टाइम 118 एलिमेंट्स आर नोन। एंड उस जब 1829 में सिर्फ 33 एलिमेंट्स ही ऐसे थे जो डिस्कवर किए गए थे, इससे भी कम थे, लेस देन 33 एलिमेंट्स उस टाइम नॉन थे। और इन 33 एलिमेंट्स को जो डॉबेरिनियर थे उन्होंने क्या किया? वेयर एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एटॉमिक मास क्या है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और ये आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। जितने किसी भी एटम में प्रोटॉन होंगे उतने उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसका? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट को क्या किया? अरेंज किया इन ग्रुप ऑफ 3। किस किस के ग्रुप में रखा? 3 ग्रुप्स में रखा। देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ मासेस, और उन तीनों एलिमेंट्स का इन्होंने क्या निकाला? मास निकाला, मास एवरेज निकाला, अर्थमेटिक मीन निकाला। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? जैसे 3 एलिमेंट्स है तो 3 एलिमेंट्स के तीनों के एटॉमिक मास अपॉन 2 करके जब उन्होंने निकाला तो उन्हें लगा कि जो एलिमेंट के ट्रेड्स थे उनका जो एवरेज आया, अर्थमेटिक मीन आया, वो उन दोनों के एवरेज के इक्वल आया, जिसको मैं अभी एक ब्लैक बोर्ड पे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। When elements are arranged in increasing order of their atomic masses in group of 3, ट्रेड्स मीन्स 3 एलिमेंट्स को अगर हम बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उनके एटॉमिक मास में अगर हम उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें 3 के ग्रुप्स में, देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड,
पहला और थर्ड जो एलिमेंट होगा इज़ फाउंड अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू मास ऑफ सेंट्रल, उन दोनों का जो वो एटॉमिक मास होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके सेंटर के इक्वल्स होगा। तो इन्होंने बच्चों 3 के 3 ग्रुप्स बनाए, ये 3 1 2 3 एलिमेंट और 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3 3 ट्रेड्स लिए उन्होंने और 3 एलिमेंट्स लिए। वन ट्रेड में लिथियम जिसका एटॉमिक मास 7 और सोडियम जिसका एटॉमिक मास 23 और ये एटॉमिक मास 23 और पोटेशियम का 39। तो लिथियम और पोटेशियम का जो मीन निकला, अर्थमेटिक मीन मतलब लिथियम का जो 7 है और पोटेशियम का जो 29 है, पोटेशियम का जो 29 है, इनका जब एवरेज निकालेंगे 29 एंड 7 तो ये हो गया 36 का जब आप हाफ करेंगे, ये 39 पोटेशियम का 29 है, 36 का जब हाफ करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 23। जैसे लिथियम का एक बार और देख लीजिए, ट्रेड 1 ट्रेड 2 और ट्रेड 3 ट्रेड्स इन्होंने लिए। तीनों ट्रेड्स में इन्होंने 3 एलिमेंट लिए, जिसमें लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास 29। 7 + 29 अर्थमेटिक मीन जब हम निकालेंगे तो इसका जो बीच का जो एलिमेंट है सोडियम, उसके इक्विवेलेंट, उसके एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट आएगा। जैसे 7 + 29/2 करेंगे तो ये 23 इसका, और आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23। ट्रेड्स 2 में देख लीजिए स्टूडेंट्स, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम इन्होंने लिए। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 और बेरिलियम का एटॉमिक मास 137। 40 + 137/2 जब हम करेंगे तो स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास कितना आएगा, 88, जो अप्रॉक्सीमेट किसके इक्विवेलेंट होगा, स्ट्रॉन्शियम के एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट होगा। इसी तरह थर्ड ट्रेड में इन्होंने क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन लिया। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 और आयोडीन का होता है 127 एटॉमिक मास। जब 35.5 + 127/2 हम करेंगे, इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, तो इसका जो बेरियम है, ये ब्रोमीन है, तो वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, ब्रोमीन के इक्विवेलेंट आएगा, जिसका एटॉमिक मास कितना है, 80 है। तो स्टूडेंट्स आज हमने किसके बारे में पढ़ा, डॉबेरिनियर ट्रेड के बारे में पढ़ा, जिसमें इन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक ट्रेड्स लिया। इन ट्रेड्स में इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थे बच्चों, उस टाइम 30+ एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे और इन्होंने केवल 9 ही एलिमेंट्स लिए। तो इनकी लिमिटेशन है कि डॉबेनियर कुड फाइंड ओनली 3 ट्रेड्स, टोटल 9 एलिमेंट ओनली। इन्होंने 30+ में से जो एलिमेंट डिस्कवर थे उनमें से सिर्फ 9 ही एलिमेंट्स लिए। और उन्होंने कहा कि ये जो और अदर एलिमेंट्स थे वो अवेलेबल ही नहीं हैं, जबकि उस टाइम 30+ एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इसको हम नोट्स देख लेते हैं।